Everyone, welcome back to my channel Unbound Coder. Here we break the limit with code. So today we will see weekly contest question 496 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन बोला है मिनिमम इंक्रीज टू मैक्सिमाइज स्पेशल इंडेक्स. आप लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3891 भी देख सकते हो सर्च करके. तो इन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा एक स्पेशल इंडेक्स रहेगा जो कि ना मेरा उसका बिफोर एलिमेंट एवं उसका आफ्टर एलिमेंट से पीक होगा, मतलब बड़ा होगा. ठीक है, इस एलिमेंट से भी बड़ा होगा, इस एलिमेंट से भी बड़ा होगा. ठीक है, सो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ. अगर मेरा नंबर है 1 3 और 2, सो दिस इज द पीक एलिमेंट, दिस इज माई स्पेशल इंडेक्स नंबर 1. सो ऐसा ही बोला है, मतलब मुझे कितना ऑपरेशन लगेगा. सो आपको एक दिखा रहा हूँ, पहला वाला एग्जाम्पल 1 2 2. सो 0 1 2 एंड ऑब्वियसली आपको चेक करने होगा कि उसका नाम सब i-1 मीन्स दिस इंडेक्स एंड i+1, मतलब एवरीबॉडी i-1 एंड i+1 रहेगा. तो इसलिए इधर इधर ओनली 1 जिसका है आफ्टर एलिमेंट भी है और बिफोर एलिमेंट भी है. सो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका वैल्यू 3 कर दूँ तो इससे भी ये ज़्यादा होगा, इससे भी ये ज़्यादा होगा. यही हमारा है. ठीक है, तो मिनिमम 1 ऑपरेशन लग रहा है मुझे. सो और एक एग्जांपल देखता हूँ. ठीक है, और एक एग्जांपल मेरा होगा, लास्ट वाला एग्जांपल देखता हूँ. ठीक है, मेरा 5 5 2 1 4 3. ओके, 0 1 2 3 4. सो अब अगर इधर इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, सो पहले तो मैं क्या क्या बोला हूँ कि मेरा जो नंबर में है, इंडेक्स में है, उसका बिफोर एलिमेंट भी लगेगा, आफ्टर एलिमेंट भी लगेगा. सो इसलिए क्या करो आप ओनली नाम्स क्या फॉर हमारा इंडेक्स अगर ऑड है, मतलब मेरा एन अगर ऑड है, तो आप कोई भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं. आप सिंपल एक फॉर लूप लगाओ, उसके क्या i=1, i ग्रेटर देन n-1. क्यों होगा? क्योंकि आउट ऑफ बाउंड को रोकने के लिए. एंड i+=2, मतलब दोनों 2 प्लस होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 चेक होगा, क्योंकि 1 इस इंडेक्स इस दोनों को चेक करेगा, इस इंडेक्स इन दोनों को चेक करेगा. ओके, ऐसे करके चला जाएगा. तो आप क्या करो, आप एक लिख दो, मेरा पहले तो आंसर लिख दो, क्या आप 0 लिख दो. ओके ओके, उसके बाद आप लिखो मेरा आंसर प्लस इक्वल टू, आंसर में चेंज होगा. क्या लिखोगे आप? मैक्सिमम ऑफ मेरा 0. पहले तो मैं कुछ नहीं लेता हूँ. ठीक है, तो 0 होगा. और क्या करूँगी मैं, इसका जो आफ्टर और बिफोर का जो मैक्सिमम होगा उसके जस्ट 1 इंक्रीज कर दूंगी. तो क्या लिखूँगी मैं? मैक्सिमम ऑफ मेरा नाम्स ऑफ i-1 एंड नाम्स ऑफ नाम्स ऑफ i+1 जो होगा, मुझे उसके साथ मैं 1 ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा. सो क्या होगा मेरा इस और इसमें मैक्सिमम कौन है? 5 है, तो 5+1 6. सो इनमें मैं क्या लिख दूंगी? 6 लिख दूंगी. तो मुझे कितना ऑपरेशन करना पड़ा? सिंपल 6 जो मुझे मिला, 6 माइनस मेरा नाम्स ऑफ आई का वैल्यू था जो 2, तो मुझे क्या 4 ऑपरेशन करना पड़ा. ओके, उसके बाद आप क्या करो, आप फिर से चेक करो. इधर अब ऑलरेडी मेरा 4 है, जो कि ना इस दोनों से बड़ा है, तो कोई बात नहीं, ओनली हमारा आंसर क्या 4 ही होगा. ठीक है, सो ये तो ऑड इंडेक्स के लिए है. ठीक है, अगर मेरा इवन इंडेक्स हुआ तो तब क्या होगा? अगर हमारा इवन इंडेक्स हुआ तब तो थोड़ी सी गलमिल होगा ना, क्योंकि अब देखो मेरा 5, यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, 6 1 4 3, और अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ 2. ओके, सो इधर मेरा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5. ओके, तो इनमें मेरा क्या क्या मिड एलिमेंट हो सकता है? ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि इसके और इसके भी ए भी मिड है. फिर ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि एक मेरा ऑड होगा 1 3 5, एक ये होगा, और एक 2 4 6. अगर मेरा इवन इंडेक्स है तो दोनों पैटर्न होगा. ठीक है, सो ये जो दोनों पैटर्न होगा, इसके लिए मुझे क्या लगेगा? मुझे डीपी में इसको सॉल्व करना होगा. ओके, डीपी में क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि अगर मुझे ए दिया है तो मैं सिंपल +2 कर दूँगी.
पर अगर मुझे इवन को लेना पड़े तो मुझे एडजेसेंट एलिमेंट मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो मुझे इसको चेंज करना नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको दोनों को चेंज करूँ तो मुझे क्या कॉन्फ्लिक्ट देगा, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको छोड़ के उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लूँगी, मतलब मैं जिस पोजीशन में मैं +2 के बदले में +3 में चेक करूँगी, और मुझे इन दोनों में जो मुझे मिनिमम देगा और जो मुझे मिनिमम ऑपरेशन देगा वो ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे डीपी लगेगा इसमें। तो मैं इस डीपी को मेमोराइजेशन में आपको दिखाऊंगी, वो भी क्या टाइम का, बिगो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो आप देखो, तो पहले तो आप ए लिख दो फॉर ऑड इंडेक्स के लिए। फॉर इवन इंडेक्स के लिए आप क्या करो, आप एक मेरा डीपी अरे क्रिएट करो जिसमें रहेगा एक तो मेरा ट्रू फॉल्स वैल्यू स्किप करना होगा या नहीं होगा, स्किप ट्रू और फॉल्स। ओके, और एक इंडेक्स और पोजीशन लिख लो। ठीक है, इंडेक्स और पोजीशन लिख लो। तो पहले तो मेरा पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। सो मैं लिखूँगी कि मेरा रिटर्न कर दो फंक्शन में मिनिमम जो देगा मुझे कौन, मेरा पहले तो पोजीशन में पास करूँगी 1। सो 1 करने के लिए मैं सिंपल, मुझे स्किप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही दिखाया हूँ कि 1 करने के लिए मुझे कोई भी स्किप नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा क्या लिखूँगी, मैं तो लिखूँगी मेरा 1 के लिए मैं फॉल्स लिखूँगी। ओके, क्योंकि मैं ऑड इंडेक्स है। ओके, एंड जैसे कि मेरा नाम्स पास कर दो और डीपी पास कर दो। और एक कहाँ से मिनिमम देखेगा, और एक फॉर 2 के लिए आप मुझे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इवन इंडेक्स है। तो मैं इधर क्या लिखूँगी, ट्रू। हाँ, स्किप मेरा ट्रू है, तो जब ट्रू होगा वैसे भी पास कर दो, नाम्स एंड डीपी पास कर दो। ओके ओके, नाउ आप क्या करो, अब इसको जो फंक्शन मैं बोला हूँ इसको फंक्शन, ठीक है, ये मेमोराइजेशन आपको पता है, मेमोराइजेशन है मेरा टॉप डाउन अप्रोच। तो आप इस फंक्शन को अब लिखो, क्या होगा इस फंक्शन में, इस फंक्शन में होगा पहले तो आप लिख दो मेरा पोजीशन लिख लो, पोजीशन, उसके बाद आप लिखो पोजीशन लिखो, उसके बाद आप क्या लिखो, मेरा स्किप लिखो, बुल स्किप, ये होगा मेरा ट्रू और फॉल्स का वैल्यू। ओके ओके, एंड लास्टली यू लिखो नाम्स एंड डीपी। ओके ओके, तो इसका बेस केस क्या होगा, तो बेस केस अगर मैं n-1 में हूँ, तो अगर मैं इधर हूँ, ठीक है, कि इधर हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी मुझे आंसर नहीं देगा। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं मेरा पोजीशन अगर n-1 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, पोजीशन का इंडेक्स, तब क्या मेरा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरा रिटर्न 0 कर दूँगी। पोजीशन से ज़्यादा, पोजीशन का वैल्यू n-1 मतलब इनमें से ज़्यादा हो जाएगा, साइज़ के ज़्यादा हो जाएगा, तो तब क्या है, मैं रिटर्न 0 कर दूँगी। ओके, आप क्या करो, मेमोराइजेशन में आप हमेशा चेक करो कि मेरा जो पहला वाला कोई मुझे मेरा बॉक्स फिल कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, ट्रू फॉल्स का वैल्यू मुझे इधर ट्रू रहेगा, इधर फॉल्स रहेगा, ऐसे ही कोई मुझे फिल कर दिया कि नहीं। तो क्या लिखूँगा, इफ़ मेरा डीपी ऑफ पोजीशन कॉमा स्किप। ओके, मेरा पोजीशन कॉमा स्किप, आप एक काम कर सकते हो, आप पहले तो स्किप लिख सकते हो, मेरे जब डीपी क्रिएट करो आप स्किप पहले करो, उसके बाद आप पोजीशन करो। ठीक है, तो पहले तो ट्रू फॉल्स सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्किप पोजीशन, उसके बाद वो लिखो, अगर मेरा नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो मैं क्या सिंपल रिटर्न कर दूंगी, मेरा प्रीवियस वैल्यू मैं रिटर्न कर दूँ, डीपी ऑफ स्किप कॉमा स्किप पोजीशन का वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगी। ओके, उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, अगर पहले तो मैं मेरा जो आंसर आपको दिखाया हो कि ऑड इंडेक्स के लिए व एनी इंडेक्स के लिए आपका आंसर क्या होगा, मैं क्या दिखाया हूँ आपको, जो मेरा मैक्सिमम देगा मेरा 0 और मेरा नाम्स ऑफ आई कॉमा नाम्स ऑफ I-1 एंड I+1, इनमें जो मैक्सिमम होगा उसके साथ +1 कर दूंगी। और मेरा ऑपरेशन पाने के लिए मैं क्या करूँगी, आंसर इक्वल टू, मैं ऑपरेशन पाने के लिए मैं माइनस कर दूंगी मेरा नाम्स ऑफ आई का वैल्यू, नाम्स ऑफ आई का वैल्यू मैं माइनस कर दूंगी। ओके ओके, आई मीन्स पोजीशन है। ओके, तो पोजीशन में माइनस कर दूंगी। अगर ये हुआ तो मैं अब क्या चेक करूंगी, मेरा आप स्किप करना होगा कि नहीं करना होगा। तो स्किप अगर मेरा ट्रू है, ठीक है, अगर मेरा स्किप इक्वल टू मेरा ट्रू है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी
कि अगर मेरा स्किप ट्रू है तब तो आप रिटर्न कर दो मेरा डीपी ऑफ, रिटर्न कर दो मेरा डीपी ऑफ स्किप कॉमा पोजीशन, स्किप कॉमा पोजीशन आप रिटर्न कर दो। क्या लिखो अब, अगर मेरा ट्रू हुआ तो सिंपल मैं +2 करके चला जाऊंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, मेरा आंसर प्लस मेरा फंक्शन ऑफ मेरा पोजीशन प्लस 2, मेरा पोजीशन +2 कॉमा मेरा स्किप। ओके ओके। अगर नहीं हुआ, अगर स्किप ट्रू नहीं हुआ तो स्किप ट्रू नहीं हुआ मतलब क्या, मेरा पास दो चॉइस है। मैं या तो मैं नॉर्मल +2 करूँ जो ऑड के लिए होगा, या मैं स्किप कर दूँ तो +3 कर सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही दिखाया हूँ कि पहले तो 1 इंडेक्स के लिए आप क्या करो, 1 इंडेक्स के लिए आप फॉल्स करो एंड 2 के लिए आप क्या करो, ट्रू करो। तो आप क्या लिखोगे, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप लिखो डीपी ऑफ मेरा डीपी ऑफ मेरा पहले तो ट्रू करो, ट्रू कॉमा पोजीशन। क्यों करोगे, कब, जब मेरा +3, जब मैं स्किप करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, मेरा आंसर प्लस फंक्शन ऑफ पोजीशन +3 कॉमा स्किप। हेयर स्किप नहीं होगा, हेयर क्या होगा, इधर ट्रू होगा, क्योंकि मुझे हाँ स्किप करना हो रहा है इसलिए मैं ट्रू लिखूँगी। ओके ओके। एंड अगर उसके बाद अगर फॉल्स, पहले तो ये स्किप नहीं, ट्रू नहीं हुआ तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप दिखाए हो कि मैं ट्रू कब करूँगी, जब मुझे स्किप करना पड़ेगा, 2 इंडेक्स जब इवन इंडेक्स है। तो उसके बाद आप लिखो डिफी ऑफ फॉल्स एंड पोजीशन, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। डिफर फॉल्स पोजीशन इक्वल टू आंसर प्लस मेरा फंक्शन ऑफ पोजीशन +2। ओके। एंड मेरा फॉल्स होगा जो स्किप का वैल्यू। ओके, दैट्स। एंड लास्टली आप रिटर्न कर दो मिनिमम ऑफ मेरा जो देगा डीपी ऑफ मेरा फॉल्स कॉमा मेरा पोजीशन कॉमा मेरा डीपी ऑफ ट्रू कॉमा पोजीशन का वैल्यू जो है वही रिटर्न कर दो मिनिमम। लास्टली यही मेरा आंसर होगा। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, बिगो एन एंड पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो बिगो एन क्रॉस 2, क्योंकि मेरा 2 साइज का जो है इसलिए बिगो एन ही आप मान लो। तो अब मैं कोड करके आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। और लास्ट में मेरा क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 वो भी बोनस में भी रहेगा, ठीक है। जो लीड कोड का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कॉन्टेस्ट का था वो भी मैं बोनस में ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये देखो, मैं जो आपको मेमोराइजेशन टेक्निक मैं आपको कॉपी में दिखाया वही मैं करा हूँ। पहले तो आप फंक्शन में उसका साइज डिफाइन कर दो। अगर ये मेरा साइज ऑड है तो आप वही चेक कर लो, मेरा सभी इंडेक्स के लिए वही चेक कर दो, आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर मेरा ऑड नहीं है तब आप क्या करो, एक तो डीपीआरए ले लो जो मेरा ट्रू फॉल्स के लिए मेरा 2 साइज का होगा, मेरा रो होगा, एंड फॉर मेरा कॉलम के लिए मेरा इन का साइज होगा और -1 से इनिशियलाइज रहेगा। और क्या उसमें 2 पैटर्न रहेगा, एक तो ऑड पैटर्न रहेगा और एक इवन पैटर्न रहेगा। ऑड पैटर्न के लिए कोई भी नहीं, मेरा कोई स्किप करना नहीं पड़ेगा, यही मेरा फॉर्मूला लगेगा। बट मेरा इवन के लिए मेरा स्किप करना पड़ेगा, इसलिए ट्रू हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अब पहले तो साइज लिख लो एंड चेक कर लो कि जब भी मेरा बाउंड्री में है और उसके जस्ट आगे में है तो आप क्या करो, रिटर्न 0 करो, क्योंकि उधर मैं पिक एलिमेंट नहीं पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल चेक कर लो कि मेरा पहले तो वो नाम मतलब एलिमेंट तो पहले डीपी का वैल्यू चेंज तो नहीं किया ना। अगर चेंज कर दिया तो आप सिंपल उसको पुट कर दो, ठीक है, कालीन डीपी में पुट कर दो। और फॉर ऑल ओवरऑल सभी के लिए उसका आंसर क्या होगा, उसका जो मैं आपको दिखाया हूँ कि मेरा मैक्सिमम, मेरा जो पोजीशन बिफोर और आफ्टर का जो मैक्सिमम है उसके साथ आप 1 को ऐड कर दो, एंड 1 को ऐड करके आप ऑपरेशन के लिए क्या करो, नाम्स टोटल वो मतलब मेरा नाम्स पोजीशन, ठीक है, कर दो, वो आंसर होगा। अगर मेरा स्कीप इक्वल टू ट्रू होगा, ट्रू है, तब क्या करो आप सिंपल, स्क्रिप्ट ट्रू है तो आप क्या करो पोजीशन को +2 इंक्रीज करके देख लो क्या है। अगर नहीं ट्रू है तो आप तब क्या करोगे, तब आप लिखोगे कि मेरा डीपी ट्रू पोजीशन का वैल्यू होगा, स्किप करना होगा इसलिए +3,
इसलिए ट्रू। अगर फॉल्स है तो स्किप नहीं करूंगी, वो पोजीशन प्लस 2 ही जाएगा। ठीक है, आप दोनों में जो रिटर्न करेंगे, इस जीरो को आप फॉल्स भी ले सकते हो, एफ ए एल ए सी फॉल्स भी ले सकते हो, और इसको आप ट्रू भी ले सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रू भी ले सकते हो। और लास्टली आप सबमिट कर दो तो आपका आंसर, सॉरी मेरा इंटरनेट अभी बंद है, तो आप अगर करो तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो उसके बाद मैं और दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू, वो मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में दे सकूं, क्योंकि वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला है, आप एक मिरर फाइंड करो। मेरा ए का मिरर होगा, मेरा जेड, बी का मिरर होगा वाई, सी का ए, एक्स, ऐसे करके जीरो का मिरर होगा 9, मतलब जिसका फर्स्ट उसका लास्ट, जिसका सेकेंड लास्ट उसका फर्स्ट लास्ट। ओके, फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही होगा, मतलब 1 का होगा 8, 2 का होगा 7, ऐसे। तो उसके बाद आप जो फ्रीक्वेंसी होगा मेरा मिरर और इसका ओरिजिनल वैल्यू का, उसका फ्रीक्वेंसी को आप माइनस कर दो, और माइनस करके जो साम होगा वही रिटर्न कर दो। तो जो ही बोला है वही मैं एज ए चीज पुट कर दो। पहले तो मिरर करने के लिए एक अनऑर्डर मैप ले लो, और फ्रीक्वेंसी के लिए एक अनऑर्डर मैप ले लो। ठीक है, और इसमें मिरर वाला फंक्शन है। अगर मेरा ए है कैरेक्टर, ठीक है, तो जेड माइनस ए माइनस ए क्या है, जीरो होगा, तो मेरा ए के लिए जेड होगा। और मेरा बी है तो क्या, बी माइनस ए 1 होता है, तो जेड माइनस 1 क्या, वाई होगा। ऐसे ही जीरो के लिए भी सेम टू सेम, मेरा कैरेक्टर अगर 2 है तो मैं क्या लिखूंगी, 2 माइनस जीरो 2 होगा, तो 9 माइनस 2 क्या, 7 होगा। 2 के लिए मेरा रिटर्न करेगा 7 करेगा। आप क्या सिंपल फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, इसमें मैप में सिंपल फ्रीक्वेंसी चेक कर लो। और क्या, आप एक इम्पॉर्टेंट चीज करो कि जब भी मतलब जब भी आप मैप को स्टोर कर लो, मतलब जब भी आप कैलकुलेट कर लो, आप ऑब्वियसली फंक्शन को, फ्रीक्वेंसी को रिसेट कर दो, क्योंकि मैं री अगेन वैल्यू नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो रिसेट कर दो और लास्टली आंसर रिटर्न कर दो, यही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर विद मल्टीपल सम ऑफ टू क्यूब्स। अब अगर इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक बोल देता हूँ, ये टैक्सी कैब का नंबर है जो मिनिमम है। आप पहले तो क्वेश्चन आपको समझ देती हूँ, ठीक है। सो इन क्वेश्चन में बोला है कि मुझे एक नंबर गिवन रहेगा, रिटर्न करो उस नंबर में ऐसा कौन कौन नंबर है जिसका दो पेयर, मतलब सपोज ए एंड बी एंड सी एंड डी, टू पेयर। ओके, जिसका ए क्यू, ए से लेकर बी बड़ा होगा और सी के लेकर डी बड़ा होगा, तो उसका ए एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक्स इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब, टू पेयर होगा। ठीक है, तो और क्या, रिटर्न एन एरे कॉन्टेनिंग ऑल गुड इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एन, मतलब वो एन से ओवर नहीं करे, एन तक रह जाएगा। ठीक है, और लास्टली शॉर्ट आंसर कर दो। तो इनमें क्या करो, अब देखो, सिंपल। आप ओनली पहले तो ए कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, बी कहाँ से स्टार्ट करोगे, ए से ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि मुझे इस कंडीशन को लगाना पड़ेगा। कब तक जाओगे, क्योंकि इधर क्यूब बोला है तो आप क्यूब रूट जाओ, स्क्वायर बोला है तो आप ओनली स्क्वायर रूट जाओगे। ठीक है, तो यही होगा। एंड लास्टली आप क्या, मैं तब तक करो जब मेरा एन से छोटा रहेगा, आप मैप में इंसर्ट करते चलो। ओके, लास्टली आप अगर मैप में इंसर्ट कर दो, उसके बाद अब देखो, अगर मेरा 2 से ज्यादा है, मतलब मेरा पेयर अगर 2 से ज्यादा है, तो फास्ट को पुश कर दो, एंड लास्टली आप आंसर शॉर्ट कर लो, वही मेरा आंसर होगा रिटर्न। सो होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड इट ऑल द क्वेश्चन। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।